होता है और आपका बजट सत्र होता है, ये 3 सत्र होते हैं। तो अच्छा ये 3 सत्र होते हैं, मतलब ऐसा 3 सेशन चलता है, सामान्यतः 3 सेशन चलता है, ठीक है। मान लो ये सेशन चलना है लोकसभा का 1 साल में या 1.5 साल में, वो देखो डिपेंड करो। देखो तो यहां पे मान लो ये विंटर सेशन है, विंटर सेशन में इन्होंने काम किया, लापरवाही से नहीं लिखते हैं, यहां पे देखो मान लो इन्होंने विंटर सेशन में काम किया, तो विंटर सेशन पूरा हो गया। सुंदर सा लिखें, सुंदर सा लिखने के चक्कर में लेट हो जाएगा, बहुत कम चीजें, मैं सोच रहा हूँ ज्यादा से ज्यादा चीजें मैं आपको इसमें प्रोवाइड कर दूं ना, बहुत अच्छा होगा। तो मान लो ये विंटर सेशन है मेरे बच्चे, विंटर सेशन की जो पहली बैठक आएगी, तो विंटर सेशन में ये लोग बुलाए जाएंगे जो सदन के लोग हैं, मतलब जो एमपीज हैं, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, ऐसा नहीं सिर्फ ये लोकसभा में होता है, दोनों जगह, तो ये बुलाए जाएंगे। तो इसी बुलाए जाने को क्या बोलते हैं बताओ? समन कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं बताओ? समन करते हैं। जो पहली बार बुलाया जाएगा इसको कौन बुलाएगा बताओ? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। POI का मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया समझो, ठीक है। अच्छा ये बताओ, जब ये सदन चल रहा है तो यहाँ पे समन हुआ, ये एक सेशन, मान लो ये विंटर सेशन है, कौन सा सेशन है? विंटर सेशन, ठीक है। तो ये विंटर सेशन है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। अब सुनो बहुत ध्यान से, तो ये विंटर सेशन है, अब यहां पे समन हो गया, समन हो गया। अच्छा अब देखो बहुत ध्यान से, यहां पे मान लो ये सत्र खत्म हो गया, ये सत्र जैसे ही खत्म हो गया ये प्रोरोग किया जाएगा। क्या किया जाएगा? प्रोरोग, ठीक है। तो प्रोरोग कौन करेगा? ये भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के। तो मतलब कहने का मतलब एक सत्र चल रहा है, ये मान लो विंटर सेशन चल रहा है, कौन सा सेशन चल रहा है? ये अगर विंटर सेशन चल रहा है तो जब पहली बैठक होगी उसको समन कहा जाता है, और इसकी जो लास्ट मतलब बैठक के बाद में जब राष्ट्रपति बोलेंगे अब जाओ अपने घर, छुट्टी हो गई तुम्हारी, अब अगले सत्र में आना, अगले सत्र में आना मतलब ये तो बजट सत्र में आना, नहीं तो मानसून सत्र में आना, ऐसा जरूरी नहीं, पहले भी बुला सकते हैं। अब ऐसा लेकिन बुलाएगा कौन? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अच्छा जब ये बुलाएंगे दूसरे सत्र में, मान लो यहाँ पे बजट सत्र, यहाँ पे विंटर सेशन के बाद, ठीक है, मान लो अभी बजट सत्र अगर स्टार्ट होगा तो फिर से समन होगा ना। मान लो अगर ये बजट सत्र है, ठीक है, मान लो ये बजट सेशन है वापस से, तो यहां पे वापस एक चीज ध्यान दो, ठीक है। एक तो ये बताओ, ठीक है, क्यों समझा रहा हूं इतना? बच्चों को समझ में आता ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि इनको समझ में क्यों नहीं आ रहा। तो यहां पे फिर से समन करेंगे, फिर से यहां पे क्या करेंगे? प्रोरोग करेंगे, ठीक है। तो फिर से प्रोरोग करेंगे, बताओ समन और प्रोरोग कौन करेगा? कौन करेगा बताओ? राष्ट्रपति करेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। अच्छा ये बताओ, पहली बैठक हुई और लास्ट में बीच में भी तो कुछ काम होगा। सुनो मेरी बात ध्यान से, पहले ये सुनो, ये समझ में आ गया प्रोरोग और समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब पहली बैठक बुलानी है तब भी बुलाएंगे, और लास्ट वाली बुलानी है, मतलब लास्ट में बोलना है कि नहीं नहीं अब जाओ अब अगले सत्र में आना, ये कौन काम करेगा बताओ? ये करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक चीज ध्यान रखो बच्चे, बहुत ध्यान से सुनना, यहां पे बताओ फिर सत्र का काम चलेगा ना। यहां सदन में आए, मान लो लोकसभा है तो सत्र का काम दोनों में बता रहा हूं, दोनों में, लेकिन मान लो यहां पे लोकसभा में स्पीकर हैं, स्पीकर महोदय हैं, तो यहां पे रोज का काम चलेगा, ऐसे काम चलेगा। मान लो आज का काम हो गया, आज का काम हो गया तो यहां पे हाउस को एडजर्न किया जाएगा, एडजर्न होगा, कौन करेगा एडजर्न? स्पीकर करेंगे। एडजर्न क्या होता है? कुछ नहीं होता। एडजर्न में क्या हुआ कि स्पीकर ने बोला चलो ठीक है अब ये काम हो गया, 2-3 दिन बाद मिलते हैं। मान लो बजट पेश हुआ, मान लो एकदम एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहा हूं, मान लो बजट पेश हुआ, बजट जैसे ही डिस्कशन के लिए आता है वैसे 3-4 दिन के लिए ठीक है छोड़ दिया जाता है, डिस्कशन के लिए, आम चर्चा के लिए छोड़ दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे 3-4 दिन के लिए आम चर्चा के लिए छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद क्या हो जाता है? एडजर्न हो जाता है, हाउस को एडजर्न कर देते 3 से 4 वीक, मतलब वो डिपेंड करता है, तो 3 से 4 वीक। मान लो आज जितनी भी तारीख है, आज के 3-4 दिन वीक बाद अब ये बताएंगे, एक डेट बताएंगे, मतलब कि अब सभी लोग आना कितना? 15th ऑफ जैन को आना। क्या कब आना? 15th ऑफ जैन को, मतलब बजट जैन में पेश नहीं होता है, फेब में पेश होता है फर्स्ट वर्किंग डे, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो सभी लोग कब आओगे बताओ? 15th ऑफ जैन को आना। बताओ इन्होंने डेट बताया और बता दिया कि कब आओगे ना, तो ये कौन है? ये कौन करेगा? स्पीकर करेंगे। लेकिन अगर स्पीकर यही एक चीज और करें, मान लो यहां पे तो चलो ठीक है इन्होंने एडजर्न किया, ठीक है, यहां पे ऐसे भी बोल सकते हैं कि एक काम करो, ठीक है, एक काम करते हैं, बहुत ध्यान से सुनना, एक काम करते हैं, अब हो गई सभा हो गई, जाओ जब बुलाना होगा तो बुला लेंगे, मतलब टाइम बताया नहीं बताया, जब टाइम बिना बताए हाउस को, ठीक है, हाउस को जब बिना टाइम बताए अगर स्थगित कर दें स्पीकर तो उसको बोला जाता है एडजर्न साइनेड आई। साइनेड आई मतलब अनिश्चित काल के लिए। लेकिन सुनो, मतलब ये तो आमतौर पे है, आप यही डेफिनेशन पढ़ते होंगे, लेकिन आमतौर पर जो एडजर्न साइनेड आई किया जाता है प्रोरोग से पहले किया जाता है। प्रोरोग से पहले स्पीकर कर देते हैं कि ठीक है ये मतलब ये सत्र हो गया, मैं बोल रहा हूं आमतौर पर। लेकिन जैसे एडजर्न साइनेड आई है,
जब तक प्रोरोग नहीं किया है सेशन को राष्ट्रपति ने, तब तक स्पीकर वापस से बुला सकते हैं, वापस से सबको बुला सकते हैं, सभी सदस्य को बुला सकते हैं। मतलब जो स्पीकर है वो लोकसभा सदस्य को बुलाएंगे, चेयरमैन कौन किसको बुलाएंगे, राज्यसभा सदस्य को। तो ये वापस से बुलाएंगे जब तक इन्होंने प्रोरोग नहीं, जब तक राष्ट्रपति ने प्रोरोग नहीं किया। जैसे ही राष्ट्रपति ने प्रोरोग किया फिर वो बुला नहीं सकते, फिर स्पीकर बुला नहीं सकते, फिर कौन बुलाएगा बताओ? फिर वो एडजन साइनेड आई नहीं है, फिर कौन बुलाएगा? फिर तो बुलाएंगे प्रेसिडेंट ही, और जब प्रेसिडेंट बुलाएंगे उसको बोलते हैं समन। तो आपको क्या समझ में आया? आपको बताओ, समन समझ में आया, प्रोरोग समझ में आया। समन कौन करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। और प्रोरोग कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब डिसोल्यूशन कौन करता है? डिसोल्यूशन का मतलब सिंपल है मेरे बच्चे, ऐसे सेशन तो चलता रहेगा, ठीक है, ऐसे आएगा, विंटर सेशन आएगा, बजट सेशन आएगा, मानसून सत्र आएगा, इसी तरीके से चलता रहेगा। लेकिन जैसे बताया ना, फर्स्ट मीटिंग के 5 साल बाद क्या होगा? डिसॉल्व होगी लोकसभा। जब लिखा लोकसभा डिसॉल्व होगी तो उसको कौन करेगा? मतलब लोकसभा को भंग कर देना। भंग करने का मतलब सीधा सा है कि अब ये सदस्य वापस से यहां नहीं आएंगे, अपने दोबारा चुनेंगे तो भले आएंगे, मतलब नए सदस्य आएंगे। कहने का मतलब ये है डिसोल्यूशन का। ये प्रेसिडेंट को पहले भी लगता है कि किसी का बहुमत नहीं है तो भी लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है। समझ में आया? तो एकदम सिंपल है और कुछ है ही नहीं, ठीक है। रेसेस क्या होता है? रेसेस कुछ नहीं होता। हाँ ये बताओ, अच्छा ये बताओ, यहां पे प्रोरोग किया है प्रेसिडेंट ने, यहां पे प्रोरोग किया है ना, प्रोरोग किया है तो जब दोबारा बुलाएंगे तो उसके बीच में थोड़ा सा टाइम बचेगा, उसी को रेसेस बोलते हैं और कुछ नहीं है। रेसेस ऐसा कोई टाइम है ही नहीं। तो मतलब क्या बताओ? टाइम फ्रॉम प्रोरोगेशन टू इट्स रीअसेंबली, वापस से जब इकट्ठे होंगे तो उसको। अब एडजर्नमेंट क्या होता है बताओ? एडजर्नमेंट मैंने आपको बता दिया, दोबारा नहीं बताऊंगा। कौन करता है एडजर्नमेंट? स्पीकर करते हैं, मतलब टाइम बता के फिर उसको एडजर्न कर दिया। और ये क्या होता है? एडजर्न साइनेड आई, ये भी स्पीकर ही करते हैं। तो एडजर्नमेंट साइनेड आई ये स्पीकर करते हैं। प्रोरोगेशन क्या होता है? प्रोरोगेशन मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट प्रोरोग करते हैं सभा को, ठीक है। हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जब प्रोरोग होता है ना सभा, ठीक है, तो जब सभा यहाँ पे प्रोरोग होगा ना, जितने नोटिस वगैरह रहेंगे, जितने मान लो किसी को हटाने का रिजोल्यूशन दिया गया है, ठीक है, तो वो सारे क्या हो जाते हैं? खत्म हो जाते हैं। इस बात का ध्यान रखना। तो जो नोटिस वगैरह हो वो खत्म हो जाते हैं, बिल खत्म नहीं होता। मान लो कोई बिल आया है, पास हुआ है, तो वो खत्म नहीं होता। ये बिल आया ही है, इंट्रोड्यूस ही हुआ है, तो वो खत्म नहीं होता, लेकिन नोटिस वगैरह खत्म हो जाते हैं। नॉर्मल चीज, मान लो कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस है तो वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, डिसोल्यूशन बता दिया ना, डिसोल्यूशन, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बताओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या है? बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, एकदम सिंपल सा है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की नियुक्ति कौन करता है बताओ? थोड़ी देर शांत होकर पढ़ा लूं क्या मैं? पक गया। ये बच्चे मान लो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं। मैंने आपको बताया था मतलब पहले भी बताया था कि ये स्टेट में भी ऐसे हो सकते हैं, और बताओ कहां। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में भी जो सबसे मेन होते हैं ना, जो हमेशा किसके साथ रहते हैं बताओ? जो हमेशा किसके साथ रहते हैं? अरे हमारे साथ क्यों रहेंगे भाई? ठीक है, इसको कैबिनेट बोलते हैं। और एक बात बहुत ध्यान से रखना कि इनको राइट होता है, दे हैव राइट टू अटेंड कैबिनेट मीटिंग। मैं आपको इमरजेंसी नहीं पढ़ा रहा हूं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी प्रेसिडेंट लगाते हैं ना, तो कैबिनेट का सिग्नेचर चाहिए, लिखित में चाहिए। इस बात का ध्यान रखना। पहले ऐसे भी लग जाता था, अब नहीं। तो राइट टू अटेंड कैबिनेट मीटिंग, इनके पास अधिकार होता है, इनको कोई मना नहीं कर सकता। अगर कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो वो मीटिंग अटेंड करेंगे, अधिकार है इनका, तो इनको मना नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखना। बाकी किसी को, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनको नहीं। एक चीज और देख लो, एक और मैं आपको एक और ग्राफ बना देता हूं। मान लो कि चलो ये लोकसभा है बच्चे, और ये आपका राज्यसभा है, ठीक है। ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, मतलब यहां से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ले रहा हूं, यहां पे मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बता रहा हूं। ये मान लो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ठीक है। तो अब सुनो, पहले डिप्टी मिनिस्टर का कॉन्सेप्ट था, तो अभी नहीं है, ठीक है। अभी डिप्टी मिनिस्टर्स अपॉइंट नहीं हो रहा है। अच्छा ये बताओ, चाहे अगर मान लो ये लोकसभा है और ये राज्यसभा है, मेंबर कम है ना राज्यसभा में, तो राज्यसभा है, तो मिनिस्टर कोई कहां से बनेगा? ठीक है, तो पहली बात तो लोकसभा के जितने सदस्य हैं, मतलब लोकसभा में जितने सदस्य हैं उसका 15% जो है क्या बन सकते हैं बताओ? उसका 15, सुनाई दे रहा है क्या? जस्ट 1 सेकंड। 15% क्या बन सकते हैं बताओ? मिनिस्टर बन सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। मिनिस्टर मतलब वो सारे मिला के, ऐसा नहीं कैबिनेट मिनिस्टर। बच्चे पूछते हैं कैबिनेट मिनिस्टर अलग से क्या? अलग से क्यों?
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही इंक्लूड होते हैं। सुनो, तो जितने भी मिनिस्टर हैं वो लोकसभा के 15% से ज्यादा नहीं हो सकते, ऐसा ही असेंबली में है प्रावधान, लेकिन दिल्ली में छोड़ के, दिल्ली में सिर्फ 10%। ठीक है, वो एक्सेप्शन है, उसको याद रखो। ठीक है, तो ये देखो, तो सुनो बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा चलो, कमेंट करके एक चीज याद आई मुझे, कमेंट करके ये बताओ मुझे, दिल्ली के जो मिनिस्टर्स हैं, सॉरी जो दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है बताओ फटाफट। राष्ट्रपति करते हैं, गवर्नर करते हैं, वही लेफ्टिनेंट गवर्नर आपके। और जम्मू एंड कश्मीर में कौन करता है? दोनों में डिफरेंट है, जम्मू एंड कश्मीर में अलग है, ठीक है, दिल्ली में कौन करता है ये बताओ। अब सुनो मेरी बात, यहां पे ध्यान से सुनो, ये कमेंट करो आप, ये मैं बताऊंगा नहीं। सुनो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहे वो राज्यसभा से हो सकते हैं, लोकसभा से हो सकते हैं, दोनों भी हाउस से हो सकते हैं, किसी को भी मिनिस्टर दोनों भी हाउस से बनाया जा सकता है, समझे? तो वो मतलब किसी भी हाउस से मिनिस्टर बन सकता है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, मान लो कोई व्यक्ति दोनों ही हाउस से नहीं है, दोनों ही हाउस से नहीं है, फिर भी उसको मिनिस्टर बना सकते हैं, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको सदस्यता लेनी पड़ेगी किसी भी एक हाउस की। समझ में आया? तो ये एक पॉइंट और है, ठीक है, तो ये समझ में आया। अब यहां पे तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन गए, ये देखा आपने। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से कुछ मेन मिनिस्टर्स होते हैं जिनको कैबिनेट मिनिस्टर बोला जाता है। भाई अगर मैंने बोला कि चलो ठीक है, वहां पे 543 सदस्य हैं, लोकसभा में 543 सदस्य हैं, अब उसका 60% लेंगे, ठीक है, तो उसका 60% लेके अगर बनाएंगे, सॉरी 60% बोल रहा हूं भाई, 15%, ठीक है, मिनिस्टर बनेंगे, 15% मिनिस्टर बनेंगे, तो 15% मिनिस्टर बहुत हो गए, मतलब 543 का 15% निकालो आप, 550 ले लेता हूं सीधा सीधा मैं, उसका 15% लगभग में निकाल के बताता हूं,